क्लास 12 के जो 7-10 इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना सब्जेक्टिव का वो आज बताने वाले हैं। ठीक है, 2 नंबर यह लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए तो पहले देखिए 4 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 4 दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दे। ठीक है, 5 का उत्तर देना। ये सारा के सारा हम ऐसे ही याद करवा देंगे। ठीक है, ये सब रटने वाला प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 2-2 नंबर का है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का 5 प्रश्न जरूर से जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 10 नंबर ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब रटने वाला प्रश्न नहीं है। ठीक है, अगर आप रट रहे हो तो आप में हमारा विद्यार्थी नहीं हो। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं आप लोग ट्रिक से हम पढ़ाते हैं। ठीक है, हम ट्रिक से याद करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग किसी से भी पूछ लीजिएगा कि हाँ ट्रिक से ही हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को याद करवाने वाले हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बीसनी कौन है, इसको किसकी प्रतीक्षा है। तो बीसनी कौन है, तो बीसनी जो है मुन्नी और मानक की माँ है। ठीक है, मुन्नी और मानक की माँ है और इसको किसकी प्रतीक्षा है, तो इसको मानक के आने की प्रतीक्षा है। ठीक है, अब ये देखिए याद हो गया आंसर खत्म। ठीक है, बीसनी कौन है, तो बीसनी मुन्नी और मानक की माँ है। ठीक है, उसको किसकी प्रतीक्षा है, तो उसको मानक की आने का प्रतीक्षा है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन खत्म। दूसरा है नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। तो नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, तो नारी के पराधीनता जब स्वतंत्रता भारत हुआ तो उसी समय से नारी की पराधीनता आरंभ हो चुकी है। ठीक है, ऐसे ही हो गया खत्म। तीसरा नंबर है उसने कहा था शीर्षक कहानी में लपटन साहब की जेब से क्या बरामद हुआ था। तो उसने कहा था कहानी में लपटन साहब की जेब से ये चिट्ठी एक बरामद हुई थी जिसमें उनका साजिश लिखा हुआ था। ठीक है, कि आज ही इनको क्या क्या करना है, मतलब उनको अटैक के बारे में लिखा था। ठीक है, तो यही लिख देंगे कि उसने कहा था कहानी में लपटन साहब के जेब से एक चिट्ठी बरामद हुई जो उसमें लिखा हुआ था, पूरा प्लानिंग के साथ ये लोग आए थे विदेश से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर, तो मालती के पति का परिचय दे। तो मालती के पति क्या है, तो मालती के पति कौन थे, मालती के पति कौन थे, तो महेश्वर थे। तो मालती के पति का नाम महेश्वर था और वो एक पेशे से एक डॉक्टर थे जो ग्रेगरी नामक बीमारी का इलाज करके आए थे। ठीक है, ऑपरेशन करते थे। चलिए हो गया, ये मालती के पति कौन थे, तो महेश्वर थे। मालती के पति का नाम महेश्वर था, वो एक डॉक्टर था। ठीक है, जो ग्रेगरीन नामक, ग्रेगरीन अब क्या है, तो ग्रेगरीन एक कांटा को चुभने से जो टेटनस नहीं पकड़ लेता है वही एक बीमारी है और ग्रेगरीन वही एक बीमारी है। ठीक है, हो गया, ग्रेगरीन का भी कहानी खत्म। चलिए अगला है ओ सदानीरा के नदी के लिए क्या कहा गया है। तो ओ सदानीरा किसे कहा गया है, गंडक नदी को कहा गया है। ठीक है, तो गंडक नदी में क्यों कहा गया है, तो वो हमेशा साफ सुथरा चंचलता पानी रहता है, इसलिए उसे ओ सदानीरा की नदी के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, तो छठा नंबर है जायसी रचित पहले करबक में कलंक कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। तो जायसी रचित करबक में कलंक क्या कहना गया है, तो मतलब देखिए चांद जैसे, मतलब करबक जायसी के मलिक मोहम्मद जायसी जी बोले थे कि करबक जैसे मतलब चांद में जैसे एक दोष है तब पर भी वो पूरी ओर इंजोर फैलाता है। ठीक है, पूरी ओर रोशनी देता है, वैसे ही मेरा एक आँख नहीं है फिर भी हम दुनिया में अपना कविता बांटेंगे। ठीक है, तो वो कहानी कविता निकाल। 7वां नंबर है तुलसी अपनी बात सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहता है। तो देखिए जैसे हम लोग हम लोग अपने पापा से ना कह के मम्मी को कहते हैं। ठीक है, वैसे ही है ये भी प्रश्न। ठीक है, कैसे हो गया कि मतलब तुलसी अपनी बात को जो है सीता जी से कहते हैं कि सीता जी का बात राम जी नहीं टालेंगे, तो राम जी उनका बात नहीं टालेंगे और राम जी को उनको करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए तुलसी उनको कहते हैं सीता जी को। ठीक है, चलिए हो गया याद। देखिए 7 प्रश्न था, ऐसे ही याद हो गया। एक और था ग्रेगरीन, तो 8 प्रश्न हो गया। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का 10 नंबर ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।